जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह भाग 32 से आगे। ਚੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਅਵੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਈਆਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਖੰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਰੇ ਵੋਲ हो गए। मेरे सब्र इंतज़ार का इम्तिहान यूँ न ले, तेरे दर पे तेरे इंतज़ार में मर जाऊंगा रोते रोते। तभी फाटक से सटी दीवार में बनी नाली में झमझम पानी बह निकला। इस पानी में चारे फूंसे और गोबर की कींच भी खुली हुई थी। बुल्ले शाह को समझने में देर न लगी कि अंदर भैंसों को नहलाया धुलाया जा रहा है, जो हमेशा चरागाह से लौटने पर ही किया जाता था। साथ ही ये भी कि आस्ताने के कोठड़ से ही चारा और भूसा निकालकर भैंसों को परोस दिया गया, मतलब कि आज अनायत बाहर नहीं जाएंगे। जिस समझने में ही बुल्ले शाह के अरमानों के सारे महल ढह गए। वह घुटनों के बल ज़मीन पर जा गिरा, पर शिकस्त थी। ये शिकस्त थी मुरीदी की राह पर चालाक अक्लमंदी की। वह बेचारा भूल गया था कि जो मंसूबे उसने उसके जहन में आकार लेते थे, वे पहले इनायत की रूहानी निगाहों से गुज़रते हैं। इसलिए इनायत की इजाज़त के बिना वह इनायत को नहीं ठग सकता। सो आखिर मुर्शिद जीत गया। मुर्शिदगी और मर्दानगी की फतह हुई। मगर सोचो, क्या मुरीदी इतनी नामर्द, इतनी नागुजरी और कमज़ोर है? नहीं। तेरी मर्जी है साडे नाले वख होण दी, ते साडी भी जिद है तेरे कदमां ते कख होण दी। मेरे महबूब, तू सुल्तान है। यह तेरी मर्जी है कि तू मुझे दीद ना दे, पर मैं भी कुर्बान हूँ। इसीलिए ये मेरी जिद है कि तेरे कदमों की खाक हो जाऊँ। बुल्ले शाह में भी यही जिद सिर चढ़कर बोल रही थी। वो आहों की भाषा में अपनी बुलंद फरियादें उठाए जा रहा था। ओ मेरी आह में ऐसा असर कि वो आने को मजबूर हो जाए। वो मेरे इश्क में वो तड़फ के तड़पूं मैं और असर उधर हो जाए। कहते हैं मुरीदी की राह पर आह की बोली सबसे असरदार होती है। जो काम बुलंद से बुलंद चीख नहीं कर सकती, वह एक वे आवाज़ आह कर जाती है। इश्क की तड़प में वो कशिश हुआ करती है कि मुर्शिद अनसुना कर ही नहीं सकते। बुल्ले शाह मुरीदी के इस राज से बाखूबी वाकिफ था। तभी वह अभी तक आहों की महीन डोरी से इनायत को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगा था। मगर आज इनायत की बेरुखी ने इस कानून की भी कदर नहीं की। शायद वे कोई उससे भी ऊंचा कानून बुल्ले शाह की जिंदगी में उतारना चाहते थे। वैसे भी मुर्शिद के कर्म को कायदों या अकल की जिरह से कहाँ समझा जा सकता है। उसकी सुल्तानी अदाएं बेचारी गरीब समझ को कितनी समझ आ सकती है, और क्या और क्यों कर रहे हैं, यह तो वही जाने, या फिर वह शख्स जाने जिस पे खुद जानाए। इसलिए आज बुल्ले शाह के जख्मी दिल से कई सवाल चीस बनकर उठ रहे थे। क्यों सता रहा है तू, क्यों रुला रहा है? क्या ये चीत्कार सब बेकार जा रहा है? क्या सुन नहीं रहा मेरी आहो आवाज़ को तू? और सुन रहा है तो क्यों इतना सता रहा है? आवाज़ का निकलना गले से अब मुश्किल ही लगता है। सुन सके तो सुन ले ये धड़कने, कि अब तो ये दिल भी कराहता है। पर आज इन सवालों का कोई जवाब बुल्ले शाह के पास लौट कर नहीं आ रहा था। कराहते दिल को करार के किसी झोंके ने नहीं छुआ था। बुल्ले शाह यतीम की मानंद आस्ताने के बाहर बिखरा पड़ा था। एक वक्त था
जब ज़माने ने बुल्ले शाह को रुलाया था, उस पर तानों उलाहनों की गाज गिराई थी, उसके खिलाफ जिहाद की आंधी उठाई थी, मगर वह इन सब ख्याली सितमों से जूझ गया था, सब कुछ आसानी से झेल गया था। क्यों? क्योंकि उसके सर पर इनायत का इलाही साया था। सारे मर्ज़ों का इलाज उनके पाक कदम थे, आंसुओं से गीली करने के लिए उसकी गोदी थी, सारे शिकवे शिकायतें उड़ेलने के लिए उनका दिलास भरा प्रेम था। मगर आज वह इनायत की शिकायत किससे करे? किस हमदर्द के सामने उनकी बेरुखी, उनकी नाइंसाफ़ी बयां करे? अपना जख्मी दिल किसे दिखाए? वह एक काफ़ी कह उठा, एक दुख या कहूँ किस आगे, रोम रोम घा प्रेम के लागे, सिकत सिकत है रैन बिहानी, हमरे पिया ने पीड़ न जानी, बिलकत बिलकत रैन बिहासी, हासे दी गल पै गई फांसी, कौन करे मोह से दिल जोई, शाम पिया मैं देती हूँ धरोई, बुल्ला शाह घर आए प्यारिया, एक बुल्ले शाह घर आ प्यारिया, एक घड़ी के कर्ण गुजारिया, एक दुख या कहूँ किस आगे, रोम रोम छा प्रेम की लागे। किसके आगे मैं अपना दुखड़ा रोऊं? अपने रोम रोम पर इश्क के घाव लगे हैं, तड़प तड़प विलख विलख कर मैंने पिछली रात गुजारी है, मगर मेरे इनायत बेपरवाह रहे। मेरा उनसे इश्क हुआ तो हंसी हंसी में था, मगर अब लगता है कि वो मेरे गले की फांस बन चुका है। ये इश्क मेरी जान लेकर ही रहेगा। ओ मेरे औला, मेरे इनायत, दुहाई है तुझे, दुहाई है तेरी रहमत को। इस भरे ज़माने में कौन है जो मुझे अब करार दे सके? इसलिए एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा अपना रूहानी मुखड़ा दिखा जा। गुजरते वक्त के साथ साथ बुल्ले शाह टूटता गया, उसकी सारी उम्मीदें गुमराह हो चली। आस्ताने के अंदर जाने का रास्ता बंद था, लोहे का सख्त फाटक बीच में डटा था और बाहर बुल्ले शाह की काफियाँ और इतिहास से जायज़ा मिलता है कि इस दौर में दो रास्तों ने उसे दस्तक दी। पहले रास्ते ने कहा, बुल्ले शाह, यहाँ तो रोना धोना और इनायत की दम घोटू हुकूमत यूं ही चलती रहेगी। तू मेरे साथ चल। हवेली की आलीशान दुनिया तेरे लिए आंखें बिछाई बैठी है। दौलत, शोहरत, मिल्कियत, अपनेपन की हमदर्दी, सुभान अल्लाह, क्या नहीं है वहाँ। एक कदम बढ़ा और बना ले किस्मत। कहते हैं इस रास्ते की बांग पर बुल्ले शाह कांप उठा, फौरन उस पर थूक डाला, फिर सोच को एक नए सिरे से नकार कर दफा कर दिया। रूह इशरत मुझे फरेब न दे, नेक व बद की तमीज़ है मुझको, जो किया है अता मोहब्बत ने, गम वो भी बेहद अजीज है मुझको। खबरदार ऐश परस्ती के झांसो, मुझे फरेब करना ना सिखाओ। मुझ में इतनी तमीज़ है कि मैं समझ सकूं कि मेरे लिए क्या नेकी है या क्या बदी है। मेरी मोहब्बत ने बेशक मेरे अरमानों, मेरे जज्बातों का कत्ल किया है, मगर उसका ये तोहफाए गम भी सर आंखों पर हो कबूल तो किस्मत हमारे सिजदों की, मगर ये सर नहीं औरों के संगे दर के लिए। ये सर अब कट सकता है, मेरे जिस्म की बोटी बोटी हलाल हो सकती है, मगर मैं अपनी रगों में बेवफाई का खून लेकर नहीं जी सकता। अपनी सांसें किसी और के लिए मैली नहीं कर सकता। रूह पर कुफर का कलंक लेकर नहीं जी सकता। बुल्ले शाह रेत की मुट्ठियां मार मार कर पहले रास्ते को फटकार ही रहा था कि तभी दूसरे रास्ते ने आजान उठाई, नहीं जी सकता तो तुझे अब जीने का हक भी कहाँ है बुल्ले शाह? अब किसके आसरे जिएगा, किस मकसद के लिए जिएगा? अगर तू नहीं है मेरी जिंदगी में, नहीं जिंदगी से कोई वास्ता। सच कहता हूँ, तू ना मिला गर इस जिंदगी
का मौत ही है रास्ता। कैसे कहूँ खुद से कितना लड़ा हूँ हकीकत, मगर ये वहीं पर खड़ा हूँ। अब थक गया हूँ, बहुत रो चुका हूँ, बहुत ख़त्म जीवन से जो भी है मिला। अगर तू नहीं मिला मेरी ज़िंदगी में, नहीं ज़िंदगी से है कोई वास्ता। यकीनन अब तुझे मर ही जाना चाहिए बुल्ले शाह। अनायत के बगैर तो कोई तबस्सुम नहीं है, ना नज़ारा है जिसे देख देख कर जिंदगी जिए, ना कोई तरन्नुम जिसकी धुन पर तेरी जिंदगी झूमे थिरके। चलो आखिर आंख कान बंद करके तू यूं जी भी लिया, तो सीने में इस तीखे आज़ाब को कैसे झेलेगा। तेरे गले में जज्बातों के ऐसे ऐसे फंदे पड़े हैं, वो वैसे ही तेरा दम घोंट डालेंगे। इसलिए खैरियत इसी में है कि तू खुदकुशी ही कर ले। इस वक्त बुल्ले शाह की आंखें आपलक किसी शून्य पर टिकी थी। उसका चेहरा जज्बातों के बार बार झेलने इतना सख्त हो चुका था कि वह बिल्कुल स्पष्ट था। किसी तरह के भाव की नरमी उस पर नहीं थी। सिसकियां बंद थी, मानो सीने की गहराई में ज्वालामुखी की तरह जवा हो रही हो। वह बदहवासी की हालात में वह कुछ भी कर सकता था। उसका जुनून परवान होने को मचल रहा था, मौत की भभकती शमा में कूदने को तैयार था। मगर वो कहते हैं ना, मुंह फेर के जिंदगी से मौत के आगोश में समा जाएंगे। पर अगर ये दामन भी रास नहीं आया तो फिर हम किधर जाएंगे। यही सवाल बुल्ले शाह की मुरीदी ने उठाया। बुल्ले शाह, यह मौत का रास्ता तो बड़ा आसान है, चुनने को भी तू उसे चुन सकता है, मगर क्या उस पर बढ़ने पर तेरी बेजिस्म रूह को करार मिल जाएगा? अगर जन्नत भी मिली तो क्या वो इनायत के बिना दोजख से कम न होंगी? अरे तेरा मुकाम मौत नहीं इनायत है। तेरे जलते सीने का करार उसकी एक मीठी तबस्सुम है। तेरी फड़फड़ाती रूह को चैनो अपन कब्र में दफन होने से नहीं, इनायत के पाक कदमों में समा जाने पर मिलेगा। अरे बुज़दिल, हिम्मत है तो उस जुदाई की आग को झेल कर दिखा। आग में खुद को सेक कर ऐसी इबादत कर कि जिंदगी नहीं तो कम से कम मौत तो उनके कदमों का एहसास मिल जाए। मरने के लिए ऐ दिल कुछ तो तब्दीर कर ले, उसके कदमों में मरे अभी काबिल नहीं है तू। बुल्ले शाह, तुझे खुदकुशी नहीं शहीदी मनानी है। अपने रूठे यार को मनाना है, उसे अपना बनाना है। जिस्म से आखिरी सांस निकलने से पहले उन्हें अपने बाहों फैलाने को मजबूर करना है। आज इतना ही। जय गुरुदेव।